नमस्कार मित्रों। याद कीजिए 2018 त्रिपुरा में वामपंथियों के शासन का अंत हो गया था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी। चारों ओर बीजेपी की धूम थी और उस बीच एक नाम उभरकर सामने आया था। अखबारों में, टेलीविज़न पर एक ही नाम की धूम थी कि त्रिपुरा में बीजेपी अगर जीती है तो इसके पीछे किसकी मेहनत है, किसकी योजना है, किसकी प्लानिंग है और त्रिपुरा में बीजेपी को इतनी शानदार जीत आखिर मिली कैसे। तब एक नाम उभरकर सामने आया था, सुनील देवधर। कहा गया कि मूलतः मराठी भाषी मुंबई के रहने वाले सुनील देवधर ने त्रिपुरा में इतनी मेहनत की कि त्रिपुरा का नक्शा ही बदल गया। वामपंथियों के शासन का अंत हो गया और भगवा उदय हुआ। क्या ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में होने वाला है? आज जब पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। यूं तो मतदान 8 चरणों में होगा, लेकिन शोर थम गया है प्रथम चरण के लिए और लगभग यह सुनिश्चित है, यह तय है। तमाम चैनल कह रहे हैं, तमाम सर्वे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बम्पर प्रदर्शन करने जा रही है। धूम धड़ाके के साथ अपनी सीटों में बढ़ोतरी करने जा रही है। सत्ता में आएगी या थोड़े से बहुत कम सीटों के अंतर से सत्ता खो देगी, इस पर सस्पेंस है कि सत्ता में आ भी सकती है या चूक भी सकती है। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। और जब बीजेपी का शानदार प्रदर्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में या पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तब उन नामों की खोज होगी कि किन की बदौलत, कि किन की मेहनत से, कि किन की प्लानिंग से, कि किन की योजना से बीजेपी को यह जीत मिलेगी। जो लोग पर्दे के सामने हैं उनको तो आप जानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा या होम मिनिस्टर अमित शाह या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ढेर सारे नाम हैं, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं और सालों से, 10 साल से, 12 साल से लगातार ज़मीनी मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। ज़मीनी लोगों से, गली से, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से उनका संवाद है। कौन है ये लोग? मैं एक नाम आपको आज ही बतला देता हूँ। जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा और जीत के कारकों की, जीत के पीछे के व्यक्ति की खोज होगी, तब मिला लीजिएगा। यह नाम है शिव प्रकाश का। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने जब अपनी कार्यकारिणी बनाई तो शिव प्रकाश को सह संगठन मंत्री का पद दिया, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री। यह शिव प्रकाश पिछले 7-8 वर्षों से पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं। 70,000 बूथों पर कमेटी बना चुके हैं, बूथ लेवल कमेटी। 294 विधानसभाओं का एक एक आंकड़ा इनको याद है। 294 294 विधानसभाओं में क्या सामाजिक समीकरण है, पार्टी के पास कौन महत्वपूर्ण कार्य करता है, विपक्षी दलों के पास कौन से अहम नाम है, सब कुछ अगर
किसी व्यक्ति को याद है तो वह नाम है शिव प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री। और किसी भी जीत, किसी भी प्रदर्शन के पीछे, शानदार प्रदर्शन के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, सैकड़ों लोगों की मेहनत होती है। कुछ नाम सामने आते हैं, कुछ सामने नहीं आते हैं। जो नाम सामने नहीं आएंगे या अब तक नहीं आए हैं या शायद बाद में आ जाए, ऐसा ही एक नाम है शिव प्रकाश का। कौन है यह शिव प्रकाश, यह भी जान लीजिए। शिव प्रकाश मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। 1986 में आरएसएस से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। यूपी में बहुत काम किया, उत्तराखंड में बहुत काम किया। प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे, क्षेत्रीय प्रचारक रहे। 2014 में इन्हें बीजेपी में भेज दिया गया। जब ये बीजेपी में भेजे गए तो उड़ीसा में काम किया, लेकिन पिछले 7 सालों से इनका पूरा फोकस अगर कहीं है तो वह पश्चिम बंगाल में है। 7 साल से लगातार दिन रात अगर शिव प्रकाश को किसी एक प्रदेश की चिंता है तो वह प्रदेश है पश्चिम बंगाल। लगातार पश्चिम बंगाल में भिड़े हुए हैं। बताया गया है कि 78,000 बूथों पर बूथ कमेटी का निर्माण अगर किसी ने किया है, अगर इसके पीछे किसी की मेहनत है तो शिव प्रकाश की है। एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, सीधा वार्तालाप। ये टीवी पर नहीं आते, ये अखबार के पन्नों पर नहीं आते, ये संवाददाताओं से बातचीत नहीं करते। इनका काम पर्दे के पीछे रहकर है, पर्दे के पीछे के संगठन करता है ये। और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है या जीत जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो उसमें योगदान बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन एक नाम होगा शिव प्रकाश का। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आएगा, आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। इंतज़ार कीजिए। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।